नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। आपने जो सारे सवाल हमें भेजे थे वो सारे हमारे पास हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम तुरंत के तुरंत आपको उनका जवाब नहीं दे पाते, पर आप परेशान मत होइए। आपके सारे सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। कई सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम उनकी आइडेंटिटी कैमरे पे रिवील करें, पर आप घबराइए मत। हम आपका नाम नहीं लेंगे, हम आपकी दिक्कतें अपनी वकील साहिबा से पूछेंगे और वो उसका जवाब आपको देंगी। आप वो जवाब सुनिएगा और जैसे जैसे वो आपको गाइड करती हैं आप ठीक वैसे ही करिएगा। तो प्रज्ञा, आज का जो सवाल है वो हमारी एक रीडर ने भेजा है जी। और ये उनके बारे में नहीं है, ये उनकी बहन की दिक्कत है। जो बहन है उनकी शादी 2016 में हो रखी थी जी। और उनके जो पति हैं वो PSI हैं, पुलिस में हैं। इन्होंने केस ऑलरेडी फाइल किया हुआ था कोर्ट में और उसकी हियरिंग चल रही है जी। बट जो पति उन्होंने अभी 1 महीना पहले दोबारा शादी कर ली, तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा पूरे परिवार को कि वो क्या करें। तो प्रज्ञा, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है थोड़ा सा सवाल इनकम्प्लीट है या इन्फॉर्मेशन उन्होंने पूरी नहीं दी है। इन्होंने बताया 2016 में शादी हुई थी और कोर्ट केस चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने जो कोर्ट केस किया है वो कौन सा किया है? क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस का है, मेंटेनेंस का है, मारपीट का है, क्या केस किया है? तो एक तो आप इसके बारे में हमें थोड़ी और जानकारी दे सकती हैं कि ऑलरेडी कौन सा केस चल रहा था। दूसरी बात आपने बताई कि अभी आप लोग को पता चला है कि 1 महीने पहले इन्होंने शादी कर ली है। तो यदि इस बात का पुख्ता सबूत है आपके पास कि उन्होंने शादी कर ली है, तो एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है डाइवोर्स लेने का और बाइगमी का। क्योंकि बाइगमी का मतलब होता है कि एक स्पाउस के रहते हुए, यानी पति या पत्नी के रहते हुए जिंदा, यदि ये हिंदू है तो ये मैं हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बात कर रही हूँ। तो यदि ऐसी सिचुएशन है तो एक पार्टनर या स्पाउस के होते हुए जब तक वो जिंदा है, यदि आप दूसरे से शादी कर लेते हैं तो वो बाइगमी के चार्जेस आप पे लगेंगे। तो यहाँ पर बाइगमी अट्रैक्ट हो रही है, लेकिन इस बात के लिए जरूरी है कि पहले इनके पास ये चीज पुख्ता सबूत हो कि उनकी शादी हो चुकी है। यदि ऐसा है तो आप इमीडिएटली बाइगमी के चार्जेस इन पे लगाइए, जो कि बहुत ही सीरियस ऑफेंस है और इस चीज का कोर्ट कॉग्निजेंस लेगी। और फिर तो मैं इनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि संभव हो तो आप डॉक्यूमेंट्स भेजें, या आप पहले हमें बताएं कि क्या केस चल रहा है और क्या ये बात वेरीफाइड है, क्या ये बात सत्यापित की जा चुकी है, क्या आपके पास कोई सबूत है कि उनकी शादी हो चुकी है। यदि ये बात सही है तो आपका केस बहुत ही स्ट्रांग है और इसमें आप बाइगमी के चार्जेस अपनी बहन के हस्बैंड के अगेंस्ट कर सकते हैं। अच्छा प्रज्ञा, एक बात बताइए, अभी आपने जैसे हिंदू मैरिज एक्ट की बात करी, पर्सनल लॉज मतलब हिंदू अगर महिला है तो क्या लॉ उसके लिए डिफरेंट है और मुस्लिम महिला है तो लॉ उसके लिए डिफरेंट है अगर पति दोबारा शादी कर लेता है तो जी बिना उसकी मर्जी के? जी, यहाँ पर डिफरेंस है। जब मैंने आपको बताया, यदि आपने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत यदि आपने शादी की है तो हस्बैंड या वाइफ दोनों अपने दूसरे पार्टनर के जीवित रहते हुए लाइफ टाइम में दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। यदि वो करते हैं तो वहां पे बाइगमी अट्रैक्ट होती है। वेयरएज अगर आप मुस्लिम लॉ में आएंगी तो वहां पे हम सबको पता है कि 4 बार आप शादी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक कैच है, यदि आपने पहली शादी के बाद आप दूसरी शादी करना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइफ से कंसेंट लेना पड़ेगा। जब तक आपकी वाइफ कंसेंट नहीं दे सकती, और कंसेंट यानी कि उन्होंने अपनी हामी भरी है, जब तक वो हामी नहीं भरेगी आप नहीं कर सकते हैं शादी। और दूसरी शादी कर भी लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपकी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। सो 1 एट अ टाइम होता है, आप उनसे परमिशन लेंगे। और ये जो कंसेंट ली है ये फ्रॉड से नहीं ऑब्टेन होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, यानी धोखाधड़ी से आप अपनी वाइफ से कंसेंट नहीं ले सकते। प्रैक्टिकली चीजें कुछ अलग हैं, इस चीज का मिसयूज डेफिनेटली बहुत होता है, लेकिन ये है कि ये पर्सनल लॉज में, चाहे हिंदू लॉ हो या मुस्लिम लॉ, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली या जमीनी तौर पे आते हुए चीजें खराब हो जाती हैं। इसलिए ऐसी चीजों के अगेंस्ट हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन इवन इफ आपने सेकंड शादी की है तो आप अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर भूल नहीं सकते हैं। आपको वाइफ को, बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि हिंदू लॉ में ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, 1 पार्टनर एट अ टाइम, दिस इज द थिंग। जब तक वो जीवित हैं तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। वहां पे वो क्राइम, बिना तलाक लिए आप नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए इस केस में तो ये है कि मामला कोर्ट में चल रहा है, पर अभी अगर ऐसा कोई है मामला जिसमें कोई औरत है और उसके पति ने दूसरी शादी कर ली, उसकी परमिशन नहीं और तलाक नहीं हुआ है जी, तब वो क्या करेगी? तलाक नहीं हुआ है, तलाक नहीं हुआ है और महिला के पति ने दोबारा शादी कर ली है जी, इस केस में तो क्योंकि मामला ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है तो कोर्ट में है जी, पर अगर कभी ऐसा होता है उस केस में महिला क्या करेगी? तो इस केस में तो स्पेसिफिकली उन्होंने बता दिया है कि ऑलरेडी कुछ मैटर्स चल रहे हैं, अगर वो और स्पेसिफाई कर देती हैं कि कौन सा केस चल रहा है तो हमारे लिए आसान होगा। और यदि उनको ये पता, और अभी तक मान लीजिए कोई लिटिगेशन नहीं है और उनको सडनली ये बात पता चलती है कि उनके हस्बैंड ने दोबारा शादी कर ली है, इनके नॉलेज के बिना, इनकी कंसेंट की यहाँ बात ही नहीं आती है, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट की बात कर रहे हैं तो यदि ऐसा हो चुका है तो वो सीधे बाइगमी का केस कर सकती हैं। इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है, बाइगमी ऑफेंस है, तो वो उसके लिए एक पिटिशन मूव कर सकती हैं। पिटिशन मतलब आप उनको डायरेक्टली कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा? डायरेक्टली कोर्ट जा सकती हैं, कोर्ट में बाइगमी के चार्जेस पे उन पे वो कर सकती हैं, पुलिस में जाएंगी, कंप्लेंट लिखवाएंगी, बाइगमी का चार्जेस इन पे लगेंगे और उसके बाद आप सेम रिप्रेजेंटेशन को एनेक्स्चर बनाकर कोर्ट में केस कर सकती हैं। इसमें भी उनको वकील की जरूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, इस सारी प्रोसेस को करने के लिए। चलिए, होपफुली आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया हो, पर हम चाहते हैं कि आप अपने केस रिलेटेड थोड़ी और इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए ताकि प्रज्ञा उसके बारे में और ज्यादा जानकारी आपको दे पाए। हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की मदद कर सकें, तो इसलिए आप अपनी दिक्कतें खुलकर बिना डरे हमसे शेयर करिए। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाएं हमें फेसबुक पे मैसेज करती हैं, कुछ हमारे ऑफिस का जो लैंडलाइन है उस पर कॉल करती हैं, कुछ हमें मेल करती हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए हम एक मेल आईडी बना रहे हैं जहां पे आप लोग हमको अपनी दिक्कतें भेज सकते हैं और वो दिक्कतें हम प्रज्ञा से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। वो मेल आईडी क्या है इस वक्त आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी या मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। ये मेल आईडी आप नोट कर लीजिए और जो भी अपनी दिक्कतें हैं वो तफसील से लिख करके, डिटेल में लिख करके हमें इस मेल आईडी पे भेज दीजिए। साथ ही अगर आप प्रज्ञा से बात करना चाहते हैं और प्रज्ञा से आपको किसी भी तरीके की कानूनी मदद चाहिए या कोई एडवाइस चाहिए तो प्रज्ञा उसके लिए भी तैयार हैं। उनका पर्सनल नंबर हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, वो थोड़ा प्राइवेसी की बात है, पर उनका ट्विटर हैंडल जो है वो इस समय आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप वो नोट डाउन कर लीजिए और उस पर आप मैसेज करके प्रज्ञा से बात कर सकते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और यही वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।